दोस्तों कतर एक ऐसा देश है जो बहुत कम समय में एक डेवलप कंट्री बन गया। और आखिर कतर ने फीफा वर्ल्ड कप में कितने पैसे खर्च किए और आखिर ये देश ने इतना तरक्की कैसे कर ली, तो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की कि आखिर कतर ने इसके लिए क्या क्या किया और कितने पैसे लगाए। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप में इतना पैसा लगाया कि उतना तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। कतर पिछले 10 सालों से फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया। इस एक महीने के फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने न्यू एयरपोर्ट, 8 न्यू स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन, होटल, इतना ही नहीं कतर ने पूरा का पूरा एक नया शहर ही बसा दिया जिसका नाम है लुसैल सिटी। 10 साल पहले इस शहर का नामो निशान नहीं हुआ करता था। इन 10 सालों में कतर ने 220 अरब डॉलर खर्च कर दिया है, जो कि इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। वहीं रिपोर्ट्स में तो 300 अरब डॉलर खर्च करने का दावा किया गया है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड, यूक्रेन जैसे 150 से भी ज्यादा देशों की जीडीपी इस फीफा वर्ल्ड कप के बजट से कम है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी 305 बिलियन डॉलर है, जो कि कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के बराबर ही है। इससे पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि कतर के पास कितना पैसा है, जिसे अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क के पूरी जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा इस फीफा वर्ल्ड कप में पैसा लगा दिया गया है। 11,571 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश चाइना के बीजिंग से भी छोटा है। दुनिया के एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो कि फीफा वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट की मेजबानी कर रहा है। यहाँ की पूरी पॉपुलेशन 2.8 मिलियन है, यानी कि 28 लाख की पॉपुलेशन वाला ये छोटा सा देश ताकत में इतना बड़ा है कि अमेरिका, जापान, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े डेवलप कंट्री को इस इवेंट का मेजबानी करने नहीं दी गई। कतर की सालाना जीडीपी 128 बिलियन डॉलर है, यानी कि 39,60,000 करोड़ रुपए। और दुनिया के सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें बहुत बड़ा किरदार भी है। पाकिस्तान के लोगों की सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटल इनकम 1,538 डॉलर है और भारत के लोगों की सालाना इनकम 2,277 डॉलर है। वहीं आपको कतर की ये बात जानकर झटका लगेगा कि वहाँ के लोगों की सालाना इनकम 61,276 डॉलर है। इस छोटे से देश में ब्लैक गोल्ड यानी कि तेल के भंडार ने इस देश के तरक्की को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया। दोस्तों कतर एक ऐसा देश है जिसने फीफा वर्ल्ड कप में मेजबानी हासिल करने के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस देश ने अपने जीडीपी से भी बढ़कर पैसे खर्च कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2020 बिलियन डॉलर यानी कि 44,40,000 करोड़ रुपए खर्च करके दुनिया का सबसे महंगा इवेंट बना दिया है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की पूरी नेटवर्क 190 बिलियन डॉलर यानी कि 41,80,000 करोड़ रुपए है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप पर इससे भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। प्लान्ड सिटी, लग्जरी होटल यानी कि वो सब चीजें प्रोवाइड कराई गई है जिससे कि खिलाड़ी या लोगों को कोई तकलीफ ना हो। कतर में ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ की कड़कती गर्मी को काबू में करने के लिए इन 8 स्टेडियम को फुली एयर कंडीशन बनाया गया है। अब बात करते हैं कि कतर ने इतना जल्दी तरक्की कैसे की। आज इन्वेस्टमेंट के मामले में कतर दुनिया के चौथे नंबर पर आता है, जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन कतर इतना ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा, क्योंकि 1971 तक कतर में चारों तरफ गरीबी थी। रईसी के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। 1980 तक इस देश का मुख्य व्यापार मोतियों का हुआ करता था, क्योंकि समुद्र पास होने के कारण यहाँ के लोग समुद्र से मोतियां खोजकर दूसरे देशों में बेचा करते थे और इसी से यहाँ के लोग अपना पालन पोषण करते थे। साल 1950 में कतर में पहली बार नेचुरल गैस और तेल के स्रोत की खोज हुई, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि लोगों को यह अंदाजा हो गया था कि कतर में ऐसे और भी तेल भंडार हो सकते हैं। इसके कुछ समय बाद कतर ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को दूसरे देशों के साथ बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया और आज ये दुनिया में रशिया, ईरान के बाद नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेचुरल गैस बेचने के कारण भरपूर धन दौलत कतर में आने लगा और वहाँ के सरकार ने इन पैसों को सही इस्तेमाल करके देश के विकास में लगाया और वहाँ के लोगों को पक्के मकान, अच्छी सड़कें और खाना पीना मुहैया करवाना शुरू कर दिया। आने वाले समय में अगर कतर के पास नेचुरल गैस और ऑयल खत्म हो जाए तो फिर भी कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की 28 लाख की पूरी जनसंख्या में से 10 से 15% लोग ही कतर के रहने वाले हैं और बाकी 85% लोग दूसरे देशों से आकर बस गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। कतर जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में कतर जीडीपी के मामले में बड़े बड़े देशों को पछाड़ सकता है। साथ ही यहाँ की कम जनसंख्या भी कतर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। तो दोस्तों ये थी छोटे से देश कतर की बात, जिसे पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज ये अपने तरक्की से पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है।